देख तला, मैं तेरे को बोलेला है, मैंने जिंदगी भर साला मेहनत की है। और वो क्या बोलते साहब, मैं ड्राइवर, मैं गाड़ी चला रहा, मेरे को नहीं पता मेरे को सब, जो मैं तो गाड़ी चला रहा, गोली इसने मारी साहब। मैं ड्राइवर, मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। टेंशन नहीं लेने का है, पहुंचा दूंगा वहां तक, वापस आना तेरा काम है। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी, इंसान। इंसान नीचे देखो तो हम कीड़े बन गए, कीड़े रेंगते रहो, आओगे, खेल खत्म। क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। कुछ नहीं कहना मुझे तुमसे, कुछ नहीं कहना। अरे क्या कहूँ तुम्हारे लिए, मोगेम्बो, खुश हुआ। यार और दोस्त में बहुत फर्क है, और जो दोस्त दोस्ती नहीं है, मतलब फ्रेंड्स विद बेनिफिट है। मैं ये समझता हूँ दोस्ती बहुत प्योरिटी है, दोस्ती में प्योरिटी नहीं है तो दोस्ती नहीं। Salam to all listeners. Yes, guys, this is Tala Rafi, and you are listening me in my own radio show, Compera Tala Talkies, a voice podcast of Mango Man. जहां जहां मेरी आवाज सुनी जा रही है, a very warm welcome to all of you. Yes, guys, आज दोस्ती के मौजू पे बात करेंगे। दूसरे एंड से एक नई आवाज आपको सुनाई देगी जो मेरे गेस्ट की होगी, एंड ही विल स्ट्रेट अवे राइट फ्रॉम पाकिस्तान। कुछ हम उनके बारे में भी जानेंगे और बड़ी मज़ेदार सी चिट चैट भी ज़रूर आज के शो में होगी। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट नन अदर देन नईम कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम तला, नईम कुरैशी बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप? बहुत टाइम बाद, मतलब ये कह लो कि ऑलमोस्ट 1 डिकेड, उसके बाद दोबारा से आज इस अंदाज में, इस तरीके से, मतलब इस टाइम पे, और तुम मेरे साथ मौजूद हो। याद है तुम्हारे को आज से कुछ सालों पहले जब मैं वेब रेडियो शोज करता था तो तुम मेरे साथ आए थे और तुमने मेला लूट लिया था। उस वक्त मैं चैट रूमर्स के साथ होता था। या एग्जैक्टली तला, मुझे याद है। वो एक अलग टाइम था, नो डाउट। उसमें हाँ। एक अलग बात थी, टेक्निक्स अलग थी, लेकिन आज वक्त कुछ और है और जाहिर बात है मिचोरनेस भी है, सब कुछ है। ये बताओ कि क्या चल रहा है, कैसे हो, क्या हो रहा है, क्या लाइफ है? सबसे पहले तो मैं अपने तमाम जो हमारे व्यूवर्स हमें सुन रहे हैं इस वक्त, उन सबको मैं एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम, और मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और तला, और सबसे ज्यादा प्यार आपके लिए, क्योंकि आप भाई नहीं, आप बहुत दिल के करीब हैं। हमारा जो वक्त गुजरा है, और वो वक्त ऐसा गुजरा है कि वो वक्त अब आ नहीं सकता। वो आज भी मैं सोचता हूँ तो उसको सोच के एक अजीब सा एक दिल में एक आती है कि यार क्या हो गया, इतना टाइम बदल गया, एक 10-11 साल हो गए। वो टाइम ऐसा था कि नेवर बी फॉरगेट दैट टाइम, और वो एक गोल्डन एरा था जो बात सच है कि कभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन बहरहाल उसको हम याद कर सकते हैं। और खुशी की बात यह है कि आज इतने सालों बाद तुमसे बात हो रही है इस तरह, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह होती रहती है इतने टाइम में, बिल्कुल होती है, लेकिन इस अंदाज में दोबारा से हो रही है तो उसकी बड़ी खुशी है। एंड सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, टाइम निकाला एंड यू केम ऑन माय प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले तो तुम मुझे अपने बारे में बताओ कि क्या चल रहा है। माशाल्लाह बिजनेस रन कर रहे हो, कैसी लाइफ है, क्या मतलब आजकल क्या मसरूफ है? तला बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखें, मैं तला 2-3 चीजें अपनी लाइफ में लेके चल रहा हूँ। एक तो फैमिली बिजनेस है, जो आपको पता है वो तो करना ही पड़ता है, लेकिन बाय प्रोफेशन, और जो आपका जो पैशन होता है वो एक अलग चीज है। अब उनको भी लेके चलना और साथ में फैमिली बिजनेस को लेके चलना बहुत मतलब मुश्किल हो जाता है ना, कॉन्फ्लिक्ट होता है चीजों में। अब पैशन लड़ता है प्रोफेशन से, और प्रोफेशन लड़ता है पैशन से।
तो ये सारी चीजें बिजनेस है अपना, ऑयल का बिजनेस है, लुब्रिकेंट का फैमिली बिजनेस ओके है, उसको ओके देख रहे हैं। और आपको पता है रिसेंटली मैंने ड्रामा किया, अफसाने टाइप के जो आते हैं पाकिस्तान में, शोज आते हैं, क्राइम शोज, जैसे अच्छा आप इंडिया में देखते हैं, भारत में एक्सप्रेस पे आता है, पाकिस्तान पे जैसे शब्बीर तो देखेगा, बहुत एक मशहूर शो है, बिल्कुल शब्बीर तो देखेगा, ऐसे ही एक शो आज और भी आता वो है आ रहा है। एक्सप्रेस पे। मतलब वो शब्बीर हाँ तो देखेगा, बिल्कुल। मुझे याद है उस जमाने में आता तला था, और मैंने अभी वही भी है, हमारा, हाँ जी, अच्छा। और अभी वो भी जो है, अब एक रिएक्टमेंट्स और आते शो थे है। वो आज भी चल रहे हैं? हाँ हाँ, वो रिनेकमेंट्स बिल्कुल आज भी चल रहे हैं। ओहो अब जो मैं करता हूँ ना, मेरे पास थोड़ा टाइम का मतलब शॉर्टेज होती है, तो मैं क्या करता हूँ, जब मेरा मूड होता है एक्टिंग करने का, तो मैं डायरेक्टर को कह देता हूँ, वो मेरे दोस्त हैं चैनल वाले, तो वो मुझे कोई कैरेक्टर अच्छा देते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि अच्छा कैरेक्टर हो तो दे। अभी मैंने रिसेंटली किया था भेद, भेद भी आता है एक्सप्रेस न्यूज पे। बेसिकली ये डिपेंड करता है, साइकोलॉजिकल होता है ना, ओके मतलब क्राइम तो होता है, साइकोलॉजिकल होता है। तो इसमें मैंने 2022 से काफी कैरेक्टर किए, आप देख सकते हैं। लाइक मैंने 20 एपिसोड तो किए होंगे तकरीबन। डिफरेंट वाह डिफरेंट स्टोरीज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, वो मैंने प्ले किए। और उसके साथ साथ फिर म्यूजिक भी चलता है। म्यूजिक तो आपको पता है पैशन है, उसके बगैर तो फिर हम रह नहीं सकते, आपको पता है। कारोबार हो, कुछ भी हो, म्यूजिक तो बहुत जरूरी है। फिर थोड़ा सा अगर आप देखें तो मेरा जो जॉनर है वो ये है कि म्यूजिक के साथ लाइक मतलब रॉक और मेटल तो नहीं कर सकते, पॉप, थोड़ा सा मुझे गजल और सेमी क्लासिकल चीजें पसंद है। तो क्या बात है। हारमोनियम घर पे है, रियाजत हो रही होती है। मैं अपनी ऑडियंस को बताता चलूं, देखें मैं वो शख्सियत हूं कि मैं तला को अप्रिशिएट करता हूं। तला बहुत बेहतरीन सिंगर हैं, तला बहुत अच्छे होस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं, और तला सबसे बड़े, मतलब मैं कहता हूं इनकी जो फिल्मोग्राफी जो है, ये जो बनाते हैं तला बात साहब। अब थैंक यू सो मच यार फॉर एप्रिसिएशन, लेकिन इस वक्त वॉइस पॉडकास्ट में आप मेरे बैठे, तो मुझे इस वक्त आपको जो है एज अ गेस्ट आपसे बात करनी है, नहीं नहीं, आपकी मैं तारीफ मैं करनी है, मैं, मैं आपको फिर अपनी बात तारीफ करूंगा, से देखिए मुराद ये कि जो टैलेंट है, पॉडकास्ट ऑफ कोर्स आई वांट टू टॉक अबाउट दैट। या एग्जैक्टली। नहीं नहीं, देखिए मैं भले आप पॉडकास्ट में बैठे हैं, आप एंकर हैं, मेरा इंटरव्यू करें, लेकिन जो इंटरव्यू देने वाला होता है वो भी सामने एंकर की नहीं तारीफ कर सकता है। नहीं, तला इट्स सो बहुत नाइस अच्छे टू सी होस्ट यार हैं, कि एक्टर भी हैं, बहुत डायरेक्टर भी हैं, और म्यूजिक राइटर हम भी हैं। हम सब कुछ खुद ही है। नहीं वो वक्त याद है ना कि जब मैं, तुम और हमारे जो दो मेंबर थे, बीके एंड कमाल, एग्जैक्टली, मतलब हम वीकेंड सारी कमाल, चीजें खुद ही देखते थे, खुद खुद ही बनाते थे। खुद ही बनाए, खुद ही देखे। दुनिया उस वक्त कुछ नहीं थी, लेकिन ये बात सच है कि आज हाँ। जो सोशल मीडिया का लेवल है, हमने उस वक्त शुरू किया हम्म। था आज से 15 साल पहले, 10 12 यार या कितनी, कितना टाइम हो गया। जब हम तला जब करते थे, लोग हमारा मजाक बनाते थे। उस एग्जैक्टली दौर और में लोग कहते थे हाँ, तुम क्या करो, घर वाले भी हमें सपोर्ट नहीं करते थे। बिल्कुल सही बात। और आज देखिए सोशल मीडिया के थ्रू लोग कमा रहे हैं, इस बात पे भी मैं जरूर एक टॉपिक रखूंगा। लेकिन अच्छा, नहीं, आज होना चाहिए का जो टॉपिक है वो है दोस्ती का। तो दोस्ती। छोटा सा अपने जहन से जरा मुझे शुरुआत हम्म। करो कि दोस्ती तुम्हारी नजर में मैं कैसी होनी चाहिए? दोस्ती के हवाले से, दोस्त, अच्छा लाइफ में 3 फेजेस होते हैं ना तला। हम्म, एक आपके दोस्त होते हैं जब आप स्कूल लाइफ में होते हैं, ओके वो जो दोस्त होते हैं वो देखना पड़ता है कि आपके साथ कब तक चलते हैं। फिर एक आप आते हैं कॉलेज लाइफ में, फिर वो जो आपके दोस्त बनते हैं वो देखो कब तक चलते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन, आपकी जो लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ होती है, वो भी एक दोस्त होते हैं। अच्छा, वो दोस्त देखते हैं आपके कब तक चलते हैं। लेकिन उसके बाद जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं, लाइक जब आप जॉब पे आते हैं, बिजनेस पे आते हैं, तो तब जो आपको वो जो दोस्त मिलते हैं ना, वो भी कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, मतलब वो दोस्त नहीं होते तला। हर दोस्त यार नहीं होता, मेरे अल्फाजों का आप गौर कीजिएगा। यार और दोस्त में बहुत फर्क है। और जो दोस्त, मतलब आजकल के यार बहुत प्रैक्टिकल है तला, दोस्त दोस्ती नहीं है, मतलब फ्रेंड्स विद बेनिफिट है। लाइक मुझसे कोई लालच है ना, तो तला मुझसे आपकी दोस्ती है। लेकिन जो बेलोस होती है वो दोस्ती, मतलब सारी जिंदगी चलती है, वो इमोर्टल होती है, लाइक वो कभी वो मतलब मर की नहीं सकती, दोस्ती, खत्म नहीं हो सकती, बिल्कुल सही बात। बेमतलब होती है। और वो दोस्ती शायद हमारे अंदर है, हम चारों में, वो आज भी है। जितना टाइम हो जाए, कहीं भी हो, कितने भी दूर हम हो, कहीं भी हो, मतलब वो कहते हैं ना, मैं जहां रहूं, मैं कहीं भी रहूं, तेरी याद साथ है। तो वो बिल्कुल सही दोस्ती, बात। वो जो मोहब्बत है, वो दादा, वो आज भी हमारे दिलों में है। तो हुआ क्या तला, मैंने ये देखा, जो लोग जिंदगी में आते गए, जाते गए, आते गए, जाते गए, जो रह गए वो हम चार थे, बीके, कमाल और तला और नईम। मतलब हमने जो टाइम बिताया वो आज तलक चलता हुआ आ रहा है। और जब भी तला, जब आप आते हो पाकिस्तान,
तो मैं समझता हूँ कितने 5 साल बाद, 6 साल बाद या 8 साल बाद जब भी, लेकिन हमारे अंदर वो कभी वो चेंजेस नहीं नजर आएंगी। लाइक एक होता है ना, इंसान चला जाता है, वो आता है तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, दोस्ती में फर्क आता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तुम आए तो फील ही नहीं हुआ कि तला कहीं और से आए। ऐसा लगा कि दादा अभी हम पीछे बैठे थे और वहीं से घूम फिर के आ गए। तो मैं ये समझता हूँ दोस्ती बहुत प्योरिटी है। दोस्ती में प्योरिटी नहीं है तो दोस्ती नहीं है। बिल्कुल यही बात है जो मेरी तरफ से भी है, वही नईम की बात से मैं सहमत हूँ कि दोस्ती में मतलब नहीं होता, और असल दोस्त नहीं वही होता। होता है जो आपके हर मुश्किल वक्त में, हर खुशी गम में साथ बिल्कुल। खड़ा हो आपके लिए। हर वक्त एक दस्तयाबी जो होती है, उसकी अवेलेबिलिटी, वो उसकी हर वक्त मौजूद हो। और आज के दोस्त सच में एक बिटर रियलिटी है कि वो दोस्त दोस्त नहीं है। और हर एक दोस्त को आप घर भी नहीं बुला सकते, और हर एक दोस्त आपके साथ में बैठे वो दोस्त नहीं है। तो दोस्ती की बड़ी मिसालें भी हैं, दोस्तियों पे हमने बड़ी। फिल्में भी देखी हैं, ड्रामे भी देखे हैं, गाने भी बने हैं। तो दोस्ती एक बहुत बड़ी चीज है, और सच बात है ये वो रिश्ता है, एक नायाब और एक खूबसूरत रिश्ता अल्लाह ताला की तरफ से हमको मिला है कि माँ बाप की एक अलग एग्जैक्टली। अहमियत है, बहन भाइयों की अलग अहमियत है, रिश्तेदारों की एक अलग अहमियत है, लेकिन जो दोस्त की अहमियत है वो मेरे ख्याल से बिल्कुल। एक अलग ही है। इसी दोस्ती की वजह से आज मैं और नईम इस प्लेटफॉर्म पे बात करें, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि इतने सालों से हमारी दोस्ती में कोई भी खलल नहीं हुआ, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया। हमेशा हमने एक दूसरे को पूछा। मुझे गए हुए 10 साल के करीब अरसा हो गया पाकिस्तान से, और मैंने नहीं देखा कि ये लोगों में कोई बदलाव आया। और ऑफ कोर्स ये बात है कि तुम लोगों ने भी देखा कि मेरे में कोई नहीं है। तो ये होती है एक सच्चाई दोस्ती की। और मैंने इसी बिल्कुल। बात को सोच के कि इतने सालों बाद मैं रेडियो शो तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, तो क्यों ना दोस्ती के ही टॉपिक को जो है उठाया जाए और इस पे थोड़ी बात की जाए। तो थैंक यू सो मच नईम के दोस्ती पे तुमने बात की। अच्छा नईम, थैंक यू तला, थैंक यू। आखिर में क्योंकि अब ये बिल्कुल एंडिंग टाइम में करूंगा, मुझे हम्म। तुम्हारे वो मिमिक्री कुछ अंदाज चाहिए जिससे मैं थोड़ा शो को और मनोरंजन बनाऊं, थोड़ा क्या मजेदार बनाऊं, बात है। क्योंकि वो उसके बगैर तो मतलब मजा नहीं है ना। अच्छा तला, मैं ये समझता हूँ कि आजकल जो हालात चल रहे हैं ना, उस हालात पे तो नाना पाटेकर साहब का वो जो डायलॉग नहीं है, क्रांतिवीर का आ गए मेरी मौत का हाय 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 तमाशा हाय हाय, देखने, हाय बड़ा हाय हाय। मशहूर जमाना अच्छा डायलॉग है सर। तला, वो बिल्कुल फिट बैठता है, और वो जो उसमें जुमले हैं ना, हाँ जी। वो लिटरली हमारे ऊपर ही है। तो अच्छा मैं जबरदस्त। समझता हूँ कि ऑडियंस को पसंद आएगा। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अब मुझको लटका देंगी, दबाने से भरेंगी, आंखें भरेंगी। थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर मेरा भाई तला मुझको नहीं छोड़ता रहेगा। आप लोग खाना खा के घर चले जाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी बुजदिली इस देश की मौत का तमाशा इन्हीं आंखों से देख रही थी। कुछ नहीं कहना मुझे तुमसे, कुछ नहीं कहना। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। कल राजाओं महाराजों की गुलामी की, हाँ। अब चंद गद्दार नेताओं की धर्म के नाम पे तुमको बहकाते हैं, और तुम एक दूसरे के गले काटते हो। काटो, काटो। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी, इंसान। इंसान। नीचे देखा तो हम कीड़े बन गए। कीड़े रेंगते रहो, आओ गए, खेल खत्म। क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। ये लाशा चलता रहा, मेरे को नहीं जीना। ये लोग मर चुके हैं, इनका एहसास मर चुका है। क्या करूं, किनसे बातें कर रहा हूं? इन पत्थरों से बातें कर रहा हूं। इनको कोई समझाने वाला नहीं है। ए लाशा चल, मुझे जाने दे। ए चल चल। हाँ। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त, थैंक यू, बेहतरीन। थैंक यू सो आपने मच। आज के अंदाज के हिसाब से मुझे वो ताज़ा हाँ, करती यादें आज से सालों पहले की, है ना। क्योंकि उतने सालों पहले मैंने सुनी थी, और बड़े सालों बाद मैंने आज मिमिक्री सुनी। मैंने बहुत टाइम बाद अभी मिमिक्री करता हूँ, क्योंकि हुआ ये, हम लोग कामों में लग गए, मतलब कह सकते हैं कि अब हम बड़े हो गए। तो यकीन करो इतना मिस करते हैं पुरानी लाइफ को और ये सारी चीजों को। आज बहुत टाइम बाद तुम्हारे साथ मैंने मिमिक्री की, तो और भी मजीद अगर आगे इंसान अगर कोई सीखता और रहता है। आपके जहन में हो, और आप समझते हो कि यार मैं कर सकता हूँ, तो जरा अगर कुछ और ह्यूमर हो जाए थोड़ा सा, और अगर दो तीन कुछ आ, हाँ 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 हाँ, मेरे पास अमरीश पुरी। हाय हाय। अरे क्या कहूँ तुम्हारे लिए, मोगेम्बो खुश हुआ। ये बहुत सारे आर्टिस्ट हैं तला, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ओके। अब जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी बात करेंगे तो किस अंदाज में करेंगे। देख तला, मैं तेरे को बोलेला है, मैंने जिंदगी भर साला मेहनत की है। और वो क्या बोलते साहब, मैं ड्राइवर, मैं गाड़ी चला रहा, मेरे को नहीं पता, मेरे को सब जो मैं तो गाड़ी चला रहा, गोली इसने मारी साहब, मैं ड्राइवर, मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ।
टेंशन नहीं लेने का है, पहुंचा दूंगा वहां तक, वापस आना तेरा काम है। क्या बात है। तुम्हारे इस शबाश फन शबाश क्या शरीफ, शबाश शरीफ साहब, अब ओह तुमने छेड़ दिया। मैं तुम्हारे इस जुमले से बिल्कुल मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि तुमने साथ में बहुत काम किया। अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं नईम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज क्योंकि दोस्ती का टॉपिक था तो उस टॉपिक के हवाले से दोस्ती पे कोई गाना हो जाए, हो जाए। आइडिया हो जाए। और वो क्या गाना बात है। तुम्हें पता है कौन सा है? ये दोस्ती। हाय हाय हाय। हाँ 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 हाँ। ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, तू जिंदगी कसम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है। क्या वाह बात वाह है। वाह। आज का कॉम पैरा ताला टॉकीज का जो एपिसोड था, टॉपिक था हमारा दोस्ती का, उस पर भी थोड़ी बात की। नईम कुरैशी हमारे साथ गेस्ट थे, बहुत अच्छी स्टार्टिंग थी। इसके साथ हमने कुछ उनके पर्सनल जो उनके साथ लाइफ की चीज़ें हैं, बिजनेस को लेकर या अपने जो भी आजकल कर रहे हैं उस बारे में भी हमने बात की। और फिर आखिर में हमने एक छोटा सा मिमिक्री का सेगमेंट भी उनके साथ किया। तो सो नाइस ऑफ यू नाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच तला, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। इंशाल्लाह फिर बैठेंगे। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया नहीं। बहरहाल जहाँ रहो, खुश रहो, आबाद रहो, अपना बहुत थैंक यू, ख्याल रखो। इंशाल्लाह फिर थैंक अपना यू, किसी एपिसोड में तुम जरूर शामिल होगे। एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। Hey, listen.